नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित अग्रवाल है। जैसा कि आप जानते हैं, स्टाइल फॉर श्योर के एक और वीडियो में आपका स्वागत। सर हमारे साथ में हैं और सर नवी मुंबई से स्पेसिफिकली आए हैं हमारे साथ में इस बिजनेस को शुरू करने। तो सर मैं चाहता हूं कि आप अपना थोड़ा सा नाम और अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप क्या करते हैं अभी और आपको क्या अच्छा लगा इस बिजनेस के अंदर जो आप मुंबई से स्पेसिफिकली हमारे साथ में काम। मेरा नाम प्रेम शंकर झा है। मैं मुंबई से। हाँ। मैं स्विगी में काम करता हूँ। स्विगी में काम करता हूँ तो मैं ये सोच के आया हूँ, आज का डेट में जो दौर चल रहा है, इसमें ऑनलाइन का बिजनेस में मैं ज्यादा ऑनलाइन के बिजनेस में ज्यादा स्कोप दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ज्यादा स्कोप? मैं कभी कभी क्या देखता हूँ, जिस बिल्डिंग में मैं जाता हूँ ऑर्डर लेने के लिए, उसी बिल्डिंग से ऑर्डर लेता हूँ और उसी बिल्डिंग में ऊपर फ्लोर में देना। अच्छा। अब आजकल कस्टमर इतना ये हो गया है, आलसी हो गया है। आलसी कि उसी बिल्डिंग से एक सीढ़ी लिफ्ट से नीचे नहीं आ सकता और लेके नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब सर काफी सालों से स्विगी के अंदर जो डिलीवरी एजेंट का काम होता है वो कर रहे हैं और सर ने जैसे बताया कि बिल्डिंग के अंदर ही वो प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन कस्टमर को घर बैठे ये सुविधा चाहिए कि उसको वो प्रोडक्ट उसके हाथ में घर पे कोई दे जाए। इस हिसाब से देखा जाए तो सर को लगा कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ज्यादा स्कोप है। ज्यादा स्कोप है। हाँ। इसके लिए मैं सोचा जो चलो ऑनलाइन का आजकल देख रहा हूँ, जिसको भी पहले गांव में नहीं होता था, अभी गांव में भी चालू हो गया। गांव में पहुंच गया। गांव में भी अब हर जगह पहुंच। बिल्कुल। पहले शहर में ही था, अभी गांव में भी चलता है। गांव में हर जगह जिधर जाओ उधर हर जगह। एक और चीज सर मैं पूछना चाहूंगा, आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र है अभी 45 एज है सर। और मैंने ये चीज देखी है कि जैसे ये चीज होती है, जहाँ तक मैंने देखा है कि भाई 35-40 के बाद में थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड जो चीज होती है ना, जैसे फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, ये लोगों को मुश्किल लगता है। लेकिन मैंने देखा कि सर आज के समय में गूगल पे, फोन पे ये सब भी यूज कर रहे हैं। इन्होंने जो पेमेंट किया ऑनलाइन वो गूगल पे के थ्रू किया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, ठीक है। और जो भी हमारे गूगल फॉर्म होता है जिसके अंदर सब डिटेल्स वगैरह सबमिट करनी होती है, वो खुद से सारी चीजें भर पा रहे हैं। तो सर ने बिजनेस यहाँ पर आकर के जब हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो मैंने उनसे यही चीज पूछा कि क्योंकि काम थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, तो क्या आपके लिए पर्सनली पॉसिबल हो पाएगा या ये करना या फिर नहीं। तो सर ने कहा कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है और घर में भी मैं किसी और की हेल्प ले सकता हूँ। बट थोड़ा सा एक जब कोई काम कर रहा है हमारे सामने तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये थोड़ा बहुत अगर कोशिश करें तो इनके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं टेक्नोलॉजी का काम है, आज के जमाने का काम है, मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो सर से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए इस चीज के अंदर, क्योंकि अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए कोई ऐसे मुश्किल नहीं है, बस एक डिसीजन लेने की देरी है कि हाँ आपने सोच लिया आपको करना है, तो फिर आप कैसे भी करके उसका रास्ता निकाल लोगे और वो चीजें आप कर पाओगे। और मैंने कुछ और भी चीजें पूछी सर से, जैसे कि मैं आपके सामने पूछना चाहूंगा सर, जैसे आपने कहा कि आप ऑनलाइन बहुत समय से करना चाह रहे थे, 7-8 साल से आप विचार कर रहे थे। 7-8 साल से ऑनलाइन कुछ ना कुछ आपको करना है। और जैसा कि मैंने पूछा कि आपने और भी काफी सारे वीडियोस भी यूट्यूब पे देखे, जहाँ पे आपको लगा कि हाँ आपको कुछ काम करना, तो फिर आपको ये कैसे समझ में आया कि हाँ इनके साथ में किया जा सकता है और आपने फटाफट मुंबई से यहाँ की टिकट बनाई और यहाँ पे आके। देखिए, आपका ये जो वीडियो देखने के बाद, इस वीडियो देखने के बाद में भी आपके बारे में भी मैं तर्क उनका इस वीडियो जो बनाए हैं, इस वीडियो को बनाने के पीछे उनका भी क्या सोच है, क्या तर्क। तो मुझे ये दिखा कि उनका ये सोच है कि मैं इस ऑनलाइन के सिस्टम में इतना जो है वेबसाइट पब्लिक क्रिएट कर दूं, तो जिस वेबसाइट पे पब्लिक हाथ रखे वो मेरा वेबसाइट। अच्छा, आपका ये बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही। ये चीज हमारे लिए इंस्पायरिंग है। इंटरनेट पे कोई भी तरह की वेबसाइट, बड़ी वेबसाइट मान लो 20-50 वेबसाइट आप छोड़ दो जो आप अच्छी वेबसाइट को जानते हैं, इसके अलावा किसी की भी वेबसाइट हो और वहां से कोई भी शॉपिंग हो तो वो कहीं ना कहीं स्टाइल फॉर श्योर के द्वारा बनाई गई है। मेरे हिसाब से सर ये चीज कह रहे हैं, जहाँ कस्टमर हाथ रखे वहाँ पे मेरा कोई ना कोई वेबसाइट शो करेगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। हमें भी इससे इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ हम लोग इस ऑनलाइन बिजनेस को और हजारों लोगों तक भी पहुंचा। और सर से मैंने थोड़ा सा आध्यात्मिक चीज को लेकर भी बात करी कि भाई आप जीवन के अंदर इतना संघर्ष कर रहे हैं और इतनी एज हो गई है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत अध्यात्म से भी जुड़े हैं। तो सर ने बताया अपना हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये सर रोजाना थोड़ा बहुत पढ़ा कर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड तो पढ़ने के बाद ही मैं घर। अच्छा, ये बहुत अच्छी आदत है। कहीं ना कहीं सभी के लिए ये चीज आवश्यक है। आप जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं उसकी शुरुआत आप सुबह भगवान के नाम को लेकर के करें। और
एक छोटा सा भेंट जो मैं हमारे जो भी व्यूअर्स हमारे साथ में जो भी यहाँ पे काम करने आते हैं, मिलने आते हैं हमारे साथ में और हमारे साथ बिजनेस शुरू करते हैं, तो उनको मैं एक छोटी सी ये भेंट देता हूँ। तो सर ये आपके लिए भी हमारी तरफ से आप ये श्रीमद् भगवद गीता स्वीकार करें, और एक ये निवेदन है आपसे कि आप इसको रोजाना जिस तरीके से हनुमान चालीसा 5 मिनट आप दिन में पढ़ते हैं, उसी तरीके रोजाना दिन में से 5 से 10 मिनट निकाल करके अपने कीमती समय से आप 5 मिनट रोजाना एक श्लोक इसको पढ़ने की शुरुआत। और ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं, आपके घर में जो भी लोग हैं, आपकी धर्मपत्नी हैं, बच्चे हैं, सभी को इस चीज के लिए प्रोत्साहित करें कि कहीं ना कहीं जीवन के अंदर अध्यात्म बहुत, और अगर आप ये चीज खुद से पढ़ेंगे तो उनके जीवन पे भी असर। दोस्तों देखिए, कितना भी आप काम कर लें, कितना भी कमा लें, अंत में सारी चीजें यहाँ छोड़ के जाना। सब चीजें हम जानते हैं लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है हमें उस चीज के और करीब लाता है। ये चीज हमें अनुभव होती है, ये चीज हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सब चीजें वेस्ट है और कहीं ना कहीं अध्यात्म सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसी उम्मीद में सर कि आप इस चीज को भी एक्सेप्ट करेंगे और रोजाना एक गीता का श्लोक पढ़ना। और मैंने जो है ये बिजनेस में आया हूँ, आने के बाद मेरा ये सोच है, इस बिजनेस से जितना मेरा प्रॉफिट हो, बचत जो रहेगा उसमें से 3% निकाल के मैं कहीं जो है साइड में रखूंगा, जो किसी की हेल्प कर, बिल्कुल, या कोई मंदिर में कहीं पे कुछ दान दक्षिणा देने के लिए मैं ये रखूंगा। ये एकदम आपने 3%। देखिए ये चीज बहुत जरूरी है। जैसे कि सर ने भी कहा कि अपनी कमाई का वो 3% किसी की सेवा में, भगवान की सेवा में, मंदिर में कहीं पे दान करें। ये जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। आप चाहे कितना भी कमाए, चाहे आपकी महीने की इनकम 5,000 हो कि 5 लाख, आप कुछ हिस्सा जरूर रखिए जो कि आप अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों की मदद करें या फिर अध्यात्म के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए उस चीज को आप प्रोवाइड करें। तो जैसे सर ने कहा कि 3% वो अपनी तरफ से करने वाले हैं, तो हमने भी जो सर ये भेंट दी है, मैं आपको आपके थ्रू ये व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग हमारे साथ में भी कनेक्टेड होते हैं, फिक्स अमाउंट तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हम भी जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं बिजनेस के अंदर, उसकी इनकम का कुछ हिस्सा हम भी किसी न किसी तरीके से अध्यात्म के साथ में उसको जुड़े। जैसे कि सर ने बिजनेस शुरू किया तो हमने भगवत गीता सर को प्रोवाइड की, उसी तरीके से कितने भी रुपए का अमाउंट का प्लान आप हमारे साथ में लेते हो, उसका कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में और जन सेवा में जरूर जाता। तो आप भी इस चीज को जीवन में अपनाएं ताकि आपका मटेरियल ग्रोथ के साथ साथ में एक आध्यात्मिक उन्नति भी हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इतना दूर से आए हैं और हमसे मिले, और इस उम्र में आप एक बिजनेस शुरू करने का जज्बा लेकर शुरू कर रहे हैं कि ऑनलाइन का काम है, आप इसको शुरू करें। तो मेरी वेल विशेज हैं आपके साथ में कि आप इस बिजनेस को काफी आगे तक लेकर जाएं, और आपके साथ साथ में हम भी आगे बढ़ते ये रहेंगे। सोच रहा हूँ, देखिए ये बिजनेस में जो मैं आया हूँ, ये बिजनेस अगर मैं यही बिजनेस जो है कोई जगह पे खुद का अगर चालू करने के लिए जितना प्रोडक्ट आपके द्वारा मैं सेल कर, उतना खुद के द्वारा में नहीं, क्योंकि उतना मेरे पास पूंजी नहीं है। पूंजी कितना उसके लिए कम से कम नहीं 15 लाख भी अगर हम खर्चा कर दे तो भी उतना नहीं होता, सारी चीजें नहीं हो, क्योंकि मेंटेन करना पड़ता है। तो मेंटेन में जो है इतना असंभव। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि कम पूंजी के साथ में आप एक व्यापार को शुरू कर, सर भी उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसको कर रहे हैं। मेंटेन करना मुश्किल, आपके पास है तो इस चीज में हमको मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत कुछ उसमें हमने तर्क वितर्क किया, हर चीज पे ध्यान दे कर जिससे लिया कि नहीं हमको ये करना। जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद।